शहरों में, गांवों में नशे की युवाओं में भयंकर लत पड़ रही है, जिसके चलते युवा गलत राह पर जा रहे हैं, अपने घर की ज़मीनें तक नशे के कारण बेच रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं इसी बारे में, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार ये नशा किस तरह से लोगों का रुक सकता है। लोगों की जाने अपन राय। आइए इस नशे के बारे में, जो युवा पीढ़ी फंसी हुई है, अपना जीवन बर्बाद कर रही है, अपना भविष्य बर्बाद कर रही है, इस संबंध में हम लोगों से राय जानते हैं। जी आप बताइए कि ये जो युवा पीढ़ी जो नशे का लत में फंसी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नई पीढ़ी एक्चुअली क्या रईसी की ज़िंदगी जीना चाहती है, शॉर्टकट ढूंढती है, पैसा कमाना नहीं चाहती है। इसमें क्या सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है। अभिभावक अगर अपने बच्चों को ढंग से वॉच करे और उन पर नज़र रखे, वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ रहती है, क्या उनका क्रियाकलाप रहता है, तो इसको अपन काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका। सर आप ये बताइए कि नशे की जो लत है आजकल युवाओं में, गाँवों में भी देखने को मिल रही है। कोई चरस ले रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, इसके दुष्परिणाम क्या है, क्या घटनाएं होती है इसके बाद? घटनाएं, पहली बात तो ये कि समाज में जो आर्थिक युग की ओर बढ़ रहा है, तो आर्थिक युग की ओर बढ़ने के साथ साथ ही नए नए तरह के फैशन हो रहे हैं, जिसमें वो इसमें चरस, गांजा इस तरह का लेना वो एक स्टैंडर्ड समझने लगे, एक लेवल समझने लगे। और ये लेवल होने से शहर के अंदर, समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर क्राइम रेगुलर बढ़ता चला जा रहा है। क्राइम में कैसी घटनाएं? बलात्कार की घटनाएं, तेज़ गाड़ियां चलाकर एक्सीडेंट की घटनाएं, चोरियों की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। नशे को रोकना अविलंब बेहद ज़रूरी है। इसके लिए परिवार से शुरुआत करनी होगी। परिवार के मुखिया को ये ध्यान देना होगा कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का क्या काम कर रहा है, उस पैसे आ रहे हैं तो वो कहाँ खर्च कर रहा है। ये चीज़ देखकर ही हम नशे को रोकें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही कहना है कि परिवार के लोगों को भी ध्यान रखना ही चाहिए। सर आप बताइए कि आखिरकार ये नशे की लत रुक कैसे सकती है? नशे की लत जैसे इन्होंने बताया, खुद के घर से ही रुकेगी। पेरेंट्स और गार्जियंस हैं, वो कितना पैसा दे रहे हैं, पॉकेट मनी कितना दे रहे हैं और वो बच्चा कितना खर्च कर रहा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। अड़ोस पड़ोस को भी ध्यान रखना चाहिए, मोहल्ले में बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसी से घर से ही शुरू होगी सबसे। जी सर, आप बताएं कि आखिरकार इसके लिए कोई जागरूकता अभियान चलाना चाहिए सरकार को, या ऐसी कोई परिजनों को कुछ करना चाहिए जिससे ये नशे की लत जो है युवाओं में लग रही है वो? जी हाँ, ये सभी की जिम्मेदारी है। समाज से जुड़े हुए हर आदमी की जिम्मेदारी है। कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, वो सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे निजी हो, परिवार का अंग हो, सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब नशे से ग्रस्त कोई आदमी हो जाता है तो वो एक तो हीन भावना से ग्रस्त होता है, आसानी से मिलता जुलता नहीं है किसी से, तो उस समय उसको संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सभी को मिलके करना पड़ेगा। सरकार, प्रशासन, परिवार, समाज, सभी इससे जुड़े तो ही ये सफल होगा, बाकी किसी एक से नहीं होगा। आप बताइए सर कि ये जो नशे की लत पड़ रही है, इसके लिए कब जागरूकता आएगी, कब लोग सुधरेंगे, किस तरह से ये मैनेज हो पाएगा? नशा मुक्ति के लिए भले भी स्वच्छता अभियान की तरह नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, और वो केंद्र केवल खाना पूर्ति के रूप में बने हुए हैं। जब तक सरकारी उपक्रम, समाजसेवी संस्थाएं एवं गार्जियंस इस पर पूर्णतया इस पर सुव्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं होगा, जब तक नशा मुक्ति का कोई समाधान नहीं हो सकता। चाहे भले आप कितनी न्यूज़पेपरों में खबर डाल दें, चाहे भले कितने नशा मुक्त केंद्र खोल दें, पर जब तक इस पर ठोस कार्रवाई सरकारी उपक्रम के द्वारा या स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा एकजुट होकर युवा पीढ़ी को अगर सुसंस्कारित नहीं किया जाएगा, समय रहते अगर इस पर अपन गौर नहीं करेंगे, तो आने वाला समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। जी, ये हमने लोगों से राय जानी है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से नशा की जो लत है युवाओं में पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं परिजनों की अहम भूमिका रहेगी। परिजन यदि चाहे अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी पॉकेट मनी कितनी दे रहे हैं उस पर ध्यान रखें। इंडिया न्यूज़ के लिए गोपाल तिवारी कैमरामैन के साथ सीपी जोशी, गुलापरा।